नमस्कार। आज के इस नए विश्लेषण में हम एक बहुत ही शानदार और प्राचीन विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हम सीधे एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ के पन्नों में गोता लगाने वाले हैं। आज का हमारा मुख्य स्रोत है शिव पुराण। इसके अंतर्गत रुद्र संहिता खंड 1 सृष्टि और विशेष रूप से अध्याय 16 सृष्टि का वर्णन, मतलब इस ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, शून्यता से जीवन कैसे उत्पन्न हुआ और सृष्टि का ये पूरा चक्र आखिर कैसे काम करता है। ये वाकई एक बेहद महाकाव्यिक विषय है। ठीक है, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। आज हम जिन चरणों की बात करेंगे वे हैं सबसे पहले उत्पत्ति का बिंदु, फिर अमूर्त उत्पत्ति, उसके बाद भौतिक उत्पत्ति और अंत में विस्तार। शिव पुराण का पैमाना सच में स्मारकीय है। ये सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि वास्तविकता को समझने का एक पूरा का पूरा प्राचीन और जटिल ढांचा है। यहाँ स्क्रीन पर ब्रह्मांडीय अंडे और सृष्टि की शुरुआत से जुड़ा एक बहुत ही सुंदर प्राचीन चित्रण देखा जा सकता है। वैसे आगे बढ़ने से पहले, अगर प्राचीन ग्रंथों का ये गहराई से किया गया विश्लेषण पसंद आ रहा है, तो कृपया इस प्रस्तुति को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे ऐसे ही जटिल विषयों को सरल बनाने में बहुत मदद मिलती है। तो चलिए सबसे पहले चरण की ओर बढ़ते हैं, उत्पत्ति का बिंदु और भौतिक दुनिया का निर्माण। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात वास्तव में दिलचस्प है वो ये है कि प्राचीन ऋषियों का नजरिया कितना वैज्ञानिक था। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने सबसे पहले पंचीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से 5 मूल तत्वों का निर्माण किया। यहीं से अमूर्त विचारों ने भौतिक आकार लेना शुरू किया। ये तत्व हैं स्थूल आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। और बात यही खत्म नहीं होती। इन्हीं मूलभूत तत्वों से उन्होंने हमारी भौगोलिक नींव यानी ऊंचे पर्वतों और विशाल समुद्रों की रचना की। ये मान लीजिए कि वो विशाल मंच तैयार हो रहा था जिस पर जीवन का ये पूरा नाटक खेला जाना था। अब आते हैं चरण 2 पर, अमूर्त उत्पत्ति यानी मानस पुत्र या ऋषि। मंच तो तैयार हो गया था, लेकिन जड़ तत्वों के निर्माण के बाद कहानी एक बहुत ही रोचक मोड़ लेती है। ब्रह्मा जी ने अपने ही शरीर और प्राणों के अलग अलग हिस्सों से 12 महान ऋषियों को जन्म दिया, बिल्कुल अमूर्त और वैचारिक तरीके से। देखिए, मरीचि उत्पन्न हुए नेत्रों से, भृगु हृदय से और अंगिरा सिर से। इसके अलावा प्राण वायु के अलग अलग रूपों से भी उत्पत्ति हुई, जैसे व्यान से पुलह, उदान से पुलस्त्य, समान से वशिष्ठ, अपान से क्रतु और प्राण से दक्ष की उत्पत्ति हुई। अत्रि का जन्म कानों से हुआ। अब यहाँ सबसे मजेदार बात सुनिए, नारद का जन्म गोद से और कर्दम का जन्म परछाई से हुआ। जरा सोचिए, परछाई से पैदा होना कितना अति यथार्थवादी और अनोखा है ना। और अंत में धर्म की उत्पत्ति उनके संकल्प यानी मन से हुई। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्रह्मा जी ने इन मानस पुत्रों को बनाया ही क्यों। स्क्रीन पर दिख रहा ये उदाहरण इसका सटीक उत्तर देता है। शिव पुराण स्पष्ट करता है कि ये वैचारिक जीव असल में साधक या आध्यात्मिक आकांक्षी के रूप में रचे गए थे। इनका उद्देश्य ब्रह्मांड की आध्यात्मिक और लौकिक यात्रा में सहायता करना था, और इनके निर्माण से ब्रह्मा जी को वो संतुष्टि मिल गई जिसकी उन्हें तलाश थी। लेकिन कहानी यहाँ रुकती नहीं है। तीसरा चरण, भौतिक उत्पत्ति और ब्रह्मांडीय विभाजन, एक बहुत ही नाटकीय बदलाव। हुआ ये कि सिर्फ अमूर्त और मानसिक रचना से ब्रह्मांड को वो गति और विस्तार नहीं मिल पा रहा था जो जरूरी था। इसलिए एक बहुत ही नाटकीय बदलाव की आवश्यकता पड़ी। शिव पुराण बताता है कि जब मानसिक सृष्टि से काम नहीं बना तो ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को सीधे 2 हिस्सों में बांट लिया। एक आधा हिस्सा पुरुष बन गया और दूसरा आधा हिस्सा स्त्री। ब्रह्मांड में द्वैतवाद यानी डुअलिटी का ये पहला प्रवेश था। यहीं से भौतिक और शारीरिक प्रजनन की असल शुरुआत हुई। और ये बहुत ही शानदार ढंग से दर्शाता है कि कैसे उस विभाजन से पहला भौतिक मानव जोड़ा अस्तित्व में आया। वे पुरुष थे स्वयंभूव मनु, जो सृष्टि के साधनों में सबसे महान थे, और स्त्री थीं शत्रुपा, जो एक कठोर तपस्विनी थीं। इन्हीं दोनों के मिलन से वो शारीरिक प्रजनन शुरू हुआ, जिसने आगे चलकर वंशावलियों की एक विशाल और जटिल श्रृंखला को जन्म दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह कैसे विकसित होता है। चौथा और अंतिम चरण, विस्तार, ब्रह्मांड को आबाद करना। मनु और शत्रुपा के आने के बाद ब्रह्मांड की जनसंख्या में मानो एक विस्फोट सा हुआ। सबसे पहले उन्होंने 2 पुत्रों को जन्म दिया, प्रियव्रत और उत्तानापाद। इसके बाद उनकी 3 पुत्रियां हुईं, आकुति,
देवहूति और प्रसूति। फिर शुरू हुआ विवाहों का सिलसिला। आकुति का विवाह रुचि से, देवहूति का करदम ऋषि से और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। ये सिर्फ एक परिवार का विवरण नहीं है, ये वो टर्निंग पॉइंट है जहां से मानव जाति और अन्य जीवों की अनगिनत शाखाएं फूटनी शुरू हुईं। इन परिवारों के आपस में जुड़ने और उनके वंशजों के लगातार बढ़ने का नतीजा ये हुआ कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड चर और अचर यानी गतिशील और स्थिर जीवों से भर गया। शिव पुराण बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि इसके परिणाम स्वरूप तीनों लोकों में जीवन ऐसे फैला जिससे ये सुनिश्चित हो गया कि वो ब्रह्मांडीय अंडा जो कभी सिर्फ एक खाली आवरण था, अब कभी भी शून्यता में नहीं रहेगा। वो पूरी तरह से आबाद हो चुका था। तो ये पूरी चर्चा क्यों मायने रखती है? इस प्राचीन ग्रंथ से ये समझा जा सकता है कि प्राचीन संस्कृतियों ने वास्तविकता का ताना बाना कैसे बुना था। उन्होंने ब्रह्मांड को सिर्फ भौतिक नहीं माना। शुरुआत अमूर्त विचारों से हुई और फिर वो ठोस भौतिक वास्तविकता में बदला। उन्होंने ये भी समझा कि विस्तार के लिए द्वैत जैसे पुरुष और स्त्री एक बेहद आवश्यक तंत्र है। और सबसे बड़ी बात, ये ग्रंथ तत्वों, मन और पदार्थ के बीच एक बहुत ही गहरा कनेक्शन स्थापित करता है। यहाँ कुछ भी अलग थलग नहीं है, सब कुछ एक दूसरे से मजबूती से जुड़ा हुआ है। और अब आइए एक विचारोत्तेजक प्रश्न पर गौर करें। जरा इस पर विचार किया जाए। शिव पुराण में वर्णित अमूर्त मानसिक रचना से लेकर भौतिक और द्वैतवादी प्रजनन की ओर ये जो प्राचीन बदलाव है, ये आज के आधुनिक विज्ञान और दर्शन में चेतना और पदार्थ के बीच चल रही बहस से कैसे मेल खाता है? क्या हजारों साल पहले ही हमारे पूर्वज चेतना के पदार्थ में बदलने की प्रक्रिया को इतने शानदार रूपकों के जरिए समझा रहे थे? ये सचमुच गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। हमारे इस विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। सीखने की इस रोमांचक यात्रा में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।